हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन एक सब टॉपिक है उसका विच इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने बचपन में देखा था कि कोई भी दो एंगल्स जब उनको हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 90 डिग्री आ जाए, तब हम बोलते हैं कि ये दो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सिमिलरली इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है विच इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स को ऐड करके हमें 180 मिल जाए, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। राइट नाउ वी विल बी स्टडीइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ओनली। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में यानी कोई तो ट्रायंगल में कोई तो दो एंगल होंगे जिनको ऐड करके हमें 90 डिग्री मिल रहा होगा, उसके रिलेटेड ही कुछ तो हमें करना है आज। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द सम्स दैट वी विल बी लुकिंग एट टुडे, इनमें ना हम देख ही नहीं पाएंगे कि कोई ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू हमें पता हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें नहीं पता है, मतलब लॉग बुक्स जो टेबल्स होते हैं ना उसके अंदर होते हैं वैल्यूज। हम जो टेबल पढ़ रहे थे अब तक, जो स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल, उसके अंदर वो सारे वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बिकॉज कितने वैल्यूज डालेंगे टेबल के अंदर, हम लोग ने उससे 5 ही वैल्यूज डाले। आज जो भी हम लोग वैल्यूज देखने वाले हैं, लाइक मे बी 22 डिग्री, 43 डिग्री, 74 डिग्री, समथिंग लाइक ऐसे कोई भी एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे रैंडम एंगल्स हमें यहाँ पर दिए हुए होंगे आज के प्रॉब्लम में, आज के जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखने हैं उसके अंदर, और इनके लिए हमें वैल्यू फाइंड करना है कैसे तो करके, मतलब वो जो इक्वेशंस दिए होंगे उनकी वैल्यू हमें एक्सप्रेशंस की फाइंड करनी होगी। ठीक है, लेट अस लुक एट दैट थिंग। और एक बहुत ही बेसिक से समझ हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे करते हैं इसको। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ओवर हियर इज इवैल्यूएट cos 22 डिग्री अपॉन sin 68 डिग्री। ओके, सो इट सेज cos ऑफ 22 डिग्री अपॉन sin ऑफ 68 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के हमें ये तो रियलाइज हो गया है कि ना हमें cos ऑफ 22 का वैल्यू पता है, ना हमें sin ऑफ 68 का वैल्यू पता है। ठीक है, द रीजन इज क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इसका मतलब इनके वैल्यूज टेबल में नहीं लिखे होंगे। अगर हमें इनका नेचुरली वैल्यू चाहिए तो हम लॉग बुक्स में से, टेबल में से, लॉग टेबल्स में से वैल्यू निकाल के यहाँ पर लिख के फाइनल आंसर लिख सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग द लॉग बुक्स नाउ। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई हैव टू फिगर आउट सम वे व्हिच कैन गिव मी द आंसर ऑफ दिस थिंग, और वही तरीका मैं यहाँ पर, वो क्या चीज है वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ओके, द थिंग इज इफ आई हैव साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन का जो एंगल है ना वो 90 में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट करने वाला, ऐसा लिखना चाहिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका आंसर होगा cos थीटा। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर यहां पर लिखा है sin 90 माइनस 30, उसका आंसर होगा cos 30। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि cos ऑफ 90 माइनस 12, तो उसका आंसर होगा sin 12। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ये दो चीजें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज sec 90 माइनस थीटा which is cosec theta, and the other one is obviously cosec 90 minus theta which is sec theta। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ हमें ये याद रखना है साइन का दोस्त कोसाइन है, सेक का दोस्त कोसेक है, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली tan एंड cot। सो tan 90 minus theta is cot theta and cot of 90 minus theta is tan theta। इनको बोलते भी ऐसे ही है, साइन कोसाइन, सेक कोसेक, tan कोटैन। इसका मतलब ये ऑलरेडी कोई ना कोई इनका कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा, इसीलिए इनके ग्रुप्स ऐसे बने यहां पर। ठीक है, जब आप लोग 11th में जाओगे ना तो यही टॉपिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक है, इसी टॉपिक को आप लोग एलाइड एंगल्स के नाम से पढ़ोगे। और जो यहां पर आप लोग को sin 90 माइनस थीटा सब जगह माइनस दिख रहा है ना, वो तुम लोग को वहां पर जाके प्लस थीटा भी लिख जाएगा, sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, या ऑल ऑफ दिस 90 प्लस थीटा। और 90 के साथ रिलेट करना जरूरी है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270। अब ये 180 270 ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि मैं यहां पर एक एक्सिस बना दूं ऐसे, ठीक है, सो दिस इज 0 डिग्री इफ आई एम स्टार्टिंग टू मेजर, ये जो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो यही वो 90 है जो यहां पर मैंने लिखा है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। सिमिलरली यहां पर आई गेट 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। द नेक्स्ट वन वुड बी 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, एंड वैसे ही अगर यहां पर देखेंगे तो 360 आ जाएगा। सो 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ऐसे रिंगा गोल गोल हम लोग घूम सकते हैं। ठीक,
यहां पर हम लोग वो चीज नहीं देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसी के बेसिस पर हम ये सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ आई लुक ओवर हियर द टू एंगल्स दैट आर बीइंग गिवन टू मी 22 डिग्री एंड 68 डिग्री, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री का? कॉम्प्लीमेंट्री मैंने अभी बताया था कि दोनों को ऐड करके 90 मिलना चाहिए। तो 22 और 68 को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे तो 90 मिल जाता है। अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रूल्स हैं ये अप्लाई करके इस सम को सॉल्व कर सकता हूं बहुत आसान से। देखते हैं। सो दिस थिंग इज cos 22 डिग्री। कैन आई राइट cos 22 एज cos of 90 minus 68? ओके, दिस थिंग इज 90 minus 68 और ये sin 68 ऐसा ही है। क्या मैंने कोई गलत काम किया? नहीं, क्योंकि 90 minus 68 जब करूंगा तो वो 22 ही बनने वाला है। सो इट इज एक्चुअली द सेम वैल्यू। मेरा पूरा अल्टीमेट इक्वेशन का कोई वैल्यू बदला ही नहीं है। लेकिन फायदा यहां पर ये होगा कि हम देख रहे हैं कि cos of 90 minus थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा। वही लिख रहा है मुझे cos of 90 minus थीटा। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं sin थीटा, यानी दिस थिंग वुड बी sin of 68। डिनोमिनेटर में अभी भी हमारे पास sin of 68 है। इन दोनों चीजों को हम लोग कैंसिल करके फाइनली आंसर 1 लिख सकते हैं। दैट इज माय आंसर। ठीक है, दैट इज हाउ यू सॉल्व द सम्स व्हिच आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन देम। दिस इज द मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। इसके बेसिस पर हम आगे और ज्यादा सम्स देखते हैं। इन सब चीजों को मैं पहले मिटा देता हूं। So the next question that I have over here is sec 75 degree upon cosec 15 degree. Sec of 75 degree upon cosec 15 degree. इनको जब हम देखेंगे ना तो हमें रियलाइज हो रहा है कि 75 और 15 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री बन रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। किसी को भी चलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि न्यूमरेटर वाले को ही चेंज करो या डिनोमिनेटर वाले को ही चेंज करो, किसी को भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं न्यूमरेटर वाले को कर रहा हूं। मैं लिखूंगा sec of 90 minus 15 इंस्टेड ऑफ 75 आई एम राइटिंग 90 minus 15, क्योंकि 90 minus 15 ही 75 होता है और डिनोमिनेटर में जो cosec 15 है वो वैसे ही रहेगा। फिर हमें वो फॉर्मूला पता है, we know that sec of 90 minus theta is cosec theta। ठीक, sec of 90 minus theta, इसकी जगह पर हम लोग cosec theta लिखेंगे। so this thing becomes cosec 15 अपॉन cosec 15। इन दोनों को जब मैं कैंसिल कर लूंगा तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 1। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज cos 55 अपॉन sin 35। cos 55 अपॉन sin 35 प्लस cot 35 अपॉन tan 55। cot 35 अपॉन tan of 55। Okay, again let me look at the angles। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स तो नहीं है, इसका मतलब ऐड करके हो सकता है 90 बन जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो 55 35 दोनों जगह पर ऐड होकर 90 बन रहा है, तो दिस इज गुड। दोनों में से किसी एक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई डू इज आई चेंज द न्यूमरेटर। cos of 55 कैन बी रिटन एज cos of 90 minus 35। 90 minus 35 में 55 होता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया यहां पर। and this is sin 55 प्लस, जरूरी नहीं है न्यूमरेटर को बदलो या डिनोमिनेटर को बदलो, एक जगह मैंने न्यूमरेटर बदला है, अगली जगह डिनोमिनेटर बदल के देख लेते हैं। तो इसको मैं cot of 35 ऐसे ही रखूंगा। cot 35 can stay how it is। tan of 55 can be written as tan of 90 minus 35। अब आप लोग प्लीज ये कोरिलेट मत करना कि मैं मुझे 55 से ही कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 55 को ही बदल के ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक जगह न्यूमरेटर में कर लिया, एक जगह डिनोमिनेटर में कर लिया, डजंट रियली मैटर। Then we know the formula. What do we know? We know that cos of 90 minus theta is sin theta and tan of 90 minus theta is cot theta। यहां पर यूज होने वाला है, यहां पर यूज होने वाला है। तो ये जो cos 90 minus 35 है उसको हम लोग sin 35 लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में अभी भी sin 55। 1 minute, this is cos 55 cos 55 upon sin 35। oh this one is 35, sorry ये 35 है, yeah, so this would be 35 plus
न्यूमरेटर में cot 35 ऐसे ही है cot 35 एंड डिनोमिनेटर में tan of 90 minus 35 can be written as cot 35. What happens over here is sin 35 and sin 35 cancel, cot 35 and cot 35 cancel. ये जब दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पर 1 बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर भी 1 बचेगा. 1 plus 1 is 2 and that is my answer. This is also very easy. Let us look at some other question which is sin square 40 minus cos square 50. Sin square 40 minus cos square 50. 40 और 50 को भी देख के हमें ये एहसास हो रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है बिकॉज़ 40 plus 50 एड्स अप टू 90. दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं. पहला वाला दिख रहा है उसी को उठा के कन्वर्ट कर दो. तो मैं लिखूंगा sin ऑफ 90 minus 50. 90 में से 50 निकालते हैं तभी तो हमें 40 मिलता है. सो आई राइट इट एज 90 minus 50. स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं माइनस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं cos square 50. अच्छा आप लोगों ने ये भी रियलाइज किया होगा कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करता हूं, दोनों जगह चेंज नहीं करता. ठीक है, बिकॉज यहां पर देखो इसको भी चेंज कर लिया तो ये 55 बन जाएगा, ऊपर वाला 35 बन जाएगा, मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ. सेम चीज यहां पर ये 40 है वो 50 है, चेंज करके ये 50 वो 40 बन जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं. इसलिए एक को ही चेंज करो ताकि दोनों एंगल सेम हो जाए, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. देन आई राइट वी नो दैट व्हाट डू वी नो sin of 90 minus theta is cos theta. दिख रहा है हमें 90 minus theta. So instead of sin of 90 minus 50, I can write cos 50. Obviously square है तो square लगेगा minus ये cos square 50. Same thing minus the same thing. My answer would be 0. This is also very easy. Let us move ahead then. Okay, so the next question that I have over here is sin 90 minus a into sin a, sin of 90 minus a into sin a minus cos 90 minus a into cos a, cos of 90 minus a into cos a. अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक एंगल हमें दिया ही नहीं है, जैसे 22, 68, 74, 40, 50 कुछ भी कोई एंगल नहीं दिया है. बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल व्हिच इज a ओवर हियर. इट्स ओके, इट रिमेन्स द सेम थिंग. आई राइट व्हाट वी नो. वी नो दैट sin of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta. तो यहां पर मुझे दिख रहा है sin 90 minus a. sin 90 minus a की जगह मैं लिख सकता हूं cos a इंटू ये वाला sin a ऐसा ही रहेगा माइनस cos 90 minus a होता है sin a इंटू ये वाला cos a ऐसा ही है. अब अगर मैं देखूंगा ये दोनों टर्म्स एक्चुअली सेम है. cos a इंटू sin a बोलो या sin a इंटू cos a बोलो, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक 3 into 2 भी 6 होता है, 2 into 3 भी 6 ही होता है. तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स एक्चुअली सेम है, which means I can cancel them out and my final answer would just be 0. That's my answer. आगे बढ़ते हैं. The next one that I have over here is sin 77 degree upon cos 13 degree. Sin 77 degree upon cos of 13 degree का square. Obviously I have repeated this n number of times कि अगर मैं कहीं पर वो एंगल पे वो डिग्री का साइन नहीं लगा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और यूनिट में मेजर करें, डिग्री में ही मेजर करें. हम फिलहाल रेडियन में मेजर नहीं कर रहे. सो ऑल द एंगल्स दैट आई एम राइटिंग, इफ आई डोंट राइट दैट डिग्री का साइन, इट मींस इट इज इन डिग्रीज ओनली. ओके, डोंट कंफ्यूज दैट थिंग. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इसके आगे है प्लस cos 77 अपॉन sin 13 प्लस cos of 77 डिग्री अपॉन sin of 13 डिग्री द होल स्क्वायर माइनस 2 cos square 45 माइनस 2 cos square 45 डिग्री. देखकर थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं, सम बहुत ज्यादा इजी है. बस बेसिकली अब तक जितने सम्स किए थे ना छोटे 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 छोटे, वही सारे सम्स को ऐड करके उसने एक थोड़ा सा लंबा सा सम बना दिया. चलो 77 और 13 को देख के हमें स्ट्राइक हो रहा है कि हाँ 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 ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बिकॉज 77 प्लस 13 इज 90. तो आई राइट इट साइन ऑफ 90 माइनस 13 लिख लेते हैं इसको. 90 माइनस 13 77 होता है अपॉन cos 13 ऐसे ही रहेगा
ऊपर द होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस ये जो cos 77 है उसको हम लिख लेते हैं cos ऑफ 90 माइनस 13 अपॉन साइन ऑफ 13 ऐसे ही रहेगा ऊपर द होल स्क्वायर, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, माइनस ये 2 ऐसे ही है। बट ये जो cos स्क्वायर 45 है ना, हमें ये तो स्ट्राइक हो रहा है कि 45 इज स्टैंडर्ड एंगल, इसका मतलब cos 45 का वैल्यू भी हमें टेबल में देख के पता चलेगा। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। सिंस cos स्क्वायर है तो मैंने यहां पर भी स्क्वायर डाला। Okay, now what do we know? We know that sine of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta. तो यहां पर जो मुझे sin 90 minus 13 दिख रहा है उसकी जगह मैं cos 13 लिख लूंगा, डिनोमिनेटर वाला cos 13 remains as it is and the whole square as it is, प्लस ये जो cos 90 minus 13 लिख रहा है उसकी जगह पर मैं sin 13 लिख लूंगा, डिनोमिनेटर में the sin 13 as it is द होल स्क्वायर ऐसे ही, -2 ऐसे ही, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, √2 into √2 is just 2, cos 13 cancel, sin 13 cancel, 2 and 2 cancels, what am I left with? 1 का स्क्वायर which is 1 प्लस 1 का स्क्वायर which is 1 माइनस यहां पर एक 1 बचा है, 1 - 1 0, इसका फाइनल आंसर हमें 1 मिला, दैट्स इट। ठीक है, इट इज दैट सिंपल, इतना ही इजी होते हैं सम्स। आगे बढ़ते हैं। Okay, so the next sum is show that sine 42 degree times sec 48 degree. It says show that sine 42 degree times sec of 48 degree plus cos 42 degree into cosec 48 degree is equal to 2। मतलब इसका वैल्यू 2 के बराबर आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें LHS से या RHS से, दोनों में से किसी एक चीज से तो स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि अच्छा LHS से स्टार्ट किया RHS आ गया, या RHS से स्टार्ट किया LHS आ गया। लॉजिकल बात है कि यहाँ पर ऑब्वियसली हम मतलब LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS से स्टार्ट करके कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद LHS। सो आई राइट LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ 42 डिग्री इनटू sec of 48 डिग्री प्लस cos of 42 डिग्री इनटू cosec 48 डिग्री। 42 और 48 को देख के भी हमें ये पता चलता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों ऐड होके 90 बनने वाले हैं। सो व्हिच मींस आई राइट दिस थिंग एज sin of 90 minus 48, वही 42 होता है, इनटू ये sec 48 ऐसे ही है, प्लस cos 42 को मैं लिखूंगा cos of 90 minus 48, 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 मिलेगा, इनटू cosec 48 ऐसे ही रहेगा। अब हमें पता है, बार बार किया है हमने कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, सो आई लेट cos 48 इनटू sec 48 प्लस अगेन बार बार किया है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, सो cos 90 माइनस 48 वुड बी sin 48 इनटू cosec 48। लेकिन यहां आने के बाद हम लोग हो गए स्टक। व्हाई आर वी स्टक ओवर हियर? बिकॉज कुछ नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ। लेकिन हम जब इक्तु से थे तो हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब 3-4 वीडियोस पहले। तब हमने सीखा था कि साइन का ही फ्लिप यानी साइन का ही रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कॉस का ही फ्लिप यानी कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है सेक। मैं ये बोलना चाह रहा हूं साइन थीटा ही 1 कोसेक थीटा होता है एंड कॉस थीटा ही 1 सेक थीटा होता है। तो इसका मतलब यहां जो cos 48 है इसको मैं 1 sec 48 लिख सकता हूं, ये वाला sec 48 ऐसे ही रहेगा, प्लस दिस sin 48 कैन बी रिटन एज 1 cosec 48 into cosec 48 as it is. Now I can see I can get rid of all these terms. यहां पर 1 बचेगा प्लस यहां पर भी 1 बचेगा एंड 1 + 1 का आंसर 2 होता है। यही हमारे RHS के बराबर है, यही हमें प्रूव करना था। Fine, let us move ahead with this thing. It says for any triangle ABC, I have to show that
साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आई हैव टू शो दैट साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन 2, ये मुझे बताना है कोई भी ट्रायंगल में। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे हम लोग कि दिया क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन कुछ तो बोला है, एक चीज तो दी है, ऐसा नहीं कि मैथ्स में कोई भी समय कुछ नहीं दिया होता है, कुछ तो दिया होता है, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। वो बोल रहा है फॉर एनी ट्राइंगल, अब अगर उसने खुद ने बोल दिया ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम एबीसी है, इसका मतलब ये जो ए बी और सी है ये उसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और अगर ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए हैं इसका पक्का मतलब बनता है कि कुछ तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन यही है कि तीनों एंगल्स को मिला के 180 बनने वाला है। सो आई कैन राइट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको एंगल से प्रॉपर्टी भी बोलते हैं हम लोग, बचपन में पढ़ा था ये चीज, लिटरल वाले बचपन में, 3 वीडियो पहले नहीं। नाउ आई कैन सी दैट a प्लस बी प्लस सी इज 180 एंड ऑन वन ऑफ द साइड आई जस्ट नीड a प्लस बी, आई डोंट नीड द c, आई कैन सेंड दिस c टू द अदर साइड। तो यहां पर ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 साइड चेंज साइन चेंज माइनस c हो जाएगा। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि a प्लस बी को भी डिवाइड बाय 2 करना है और उस तरफ भी डिवाइडेड बाय 2 ही चाहिए मुझे, तो आई डिवाइड द एंटायर थिंग बाय 2। तो मैं लिख लूंगा a प्लस बी को भी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस c, इसको भी डिवाइड बाय 2। आई कैन स्प्लिट दिस 2 विद बोथ ऑफ देम, सो दिस बिकम्स 180 डिवाइड बाय 2 माइनस c डिवाइड बाय 2। 180 डिवाइड बाय 2 तो 90 होता है माइनस c अपॉन 2, और यहां पर a प्लस बी अपॉन 2 है। हमें ना जो अंदर एंगल चाहिए थे वो तो मिल गए, दिख रहा है a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और c डिवाइड बाय 2, ये एक्स्ट्रा चीज है। अच्छा ये देखते हैं हमें कि यहां पर चाहिए क्या, किस चीज का एंगल है, वो साइन का एंगल है। सो आई कैन टेक साइन ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट आई डू इज आई राइट साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस c अपॉन 2। दोनों तरफ साइन ले लिया, जैसे हम दोनों तरफ कोई चीज ऐड करते हैं, दोनों तरफ कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना होता है। मैंने वही किया, दोनों तरफ साइन ले लिया। अब मुझे एक चीज स्ट्राइक हो रही है कि ये ना साइन 90 माइनस थीटा है, और अभी अभी हम लोग ने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। सो विच मींस आई कैन राइट साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ c अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सम यही हो सकता है कि यहां पर हमें बोले कि cos ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू sin c अपॉन 2 प्रूफ करके बताओ, ऐसा बोल सकते हैं। उस सिचुएशन में सम यहां तक एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसलिए मैंने अलग कलर में लिखा है ये सब इतना, सारे के सारे सम वो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना बदलते रहे, हमें नहीं फर्क पड़ता। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू सी इज यहां पे इसको कौन सा एंगल चाहिए। सिंस यहां पे a प्लस बी चाहिए था, मैंने a प्लस बी यहां रख दिया, c को उठा के वहां भेज दिया, और यहां तक पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा। यहां पर आने के बाद आप देखोगे कि इसको यहां पर कौन सा एंगल चाहिए, जो भी आई मीन कौन सा फंक्शन चाहिए, जो भी फंक्शन उसको यहां चाहिए होगा वो फंक्शन यहां पे दोनों तरफ ले लो। मान लो cos बोल दिया, मैं यहां cos ले लेता, तो यहां cos 90 माइनस थीटा बन जाता, जो कि sin थीटा आ जाता। ठीक है, ऐसे ही होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसी ही होती है चीजें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हैबिट हो जाएगा आप लोगों को थोड़ा टाइम के बाद। चलो हम 3-4 और सम देखेंगे एंड देन वी विल एंड इट। Okay, so the next sum is basically evaluation of a few expressions that are given to me. So this is 3 times sin 72, 3 times sin 72 upon cos 18 minus sec 32 upon cosec 58. Okay. यहां देखिए अगेन हमें वही पता चल रहा है कि 72 और 18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 32 और 58 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वही चीज करेंगे जो हम लोग अब तक कर रहे थे, 3 ऐसे ही लिखेंगे इनटू sin of 72 कैन बी रिटन एज sin of 90 माइनस 18 अपॉन ये cos 18 ऐसे ही है माइनस sec of 32 कैन बी रिटन एज sec of 90 माइनस 58 अपॉन cosec 58। गाइस प्लीज मैनेज माय हैंडराइटिंग, मुझे पता है बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, ये कोसेक ही है, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं ना, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस 18 cos 18 अपॉन cos 18 माइनस sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, तो दिस बिकम्स cosec 58 अपॉन डिनोमिनेटर में भी cosec 58। बहुत इजी नहीं हो गया? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा है? 3 इंटू इसकी जगह 1 आएगा माइनस ये वाला 1। मुझ पर मेहरबानी कर देना प्लीज, 1 माइनस 1 0 नहीं होता, बिकॉज बॉडमास क्या बोलता है? पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दीस थिंग्स फर्स्ट एंड देन सबट्रैक्ट दैट वन। सो 3 into 1 is 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, and that's the answer. Let us look at another question. The next question that I have over here is 3 cos 80 degree into cosec 10 degree plus 2 sin 59 degree into I suppose यहां पर होगा sec 31 डिग्री। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ना आप लोग भी खुद खाली आधा सम देख के बाकी का आधा लिख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली कंपेयर कर रहे हैं कोसेक के साथ cos, तो ऑब्वियसली साइन के साथ सेक होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए 59 और 31 मैं देख रहा हूं यहां पर सही भी है। ओके, लेट्स सी 80 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 59 31 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 3 को ऐसे ही रख लेते हैं। cos 80 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 90 माइनस 10, ये cosec 10 ऐसे ही है, cosec 10 ऐसे ही, प्लस 2 sin ऑफ 59 कैन बी रिटन एज sin ऑफ 90 माइनस 31 इंटू sec 31 ऐसे ही है। बहुत बार देखिए हमने cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, सो दिस बिकम्स 3 sin 10 इंटू cosec 10 प्लस 2 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, सो 2 cos 31 इंटू sec 31। अभी एक दो सम पहले हम लोगों ने देखा था कि साइन और कॉस, आई मीन साइन और कोसेक एक दूसरे का फ्लिप्स होते हैं, है ना? सो आई राइट साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कॉस और सेक होते हैं, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा। बहुत ज्यादा नहीं है, आई जस्ट रीराइट इट, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, सो 3 ऐसे ही है, साइन 10 की जगह पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोसेक 10 इंटू ये वाला कोसेक 10 ऐसे ही है, प्लस 2 cos 31 की जगह पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन sec 31 इंटू sec 31 ऐसे। आई कैन गेट रेड ऑफ दिस थिंग, दिस वन एंड दिस वन। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद? 3 into 1 is just 3 plus 2 into 1 is just 2, 3 plus 2 का आंसर होता है 5। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दिस। Okay, we will, let's see, probably 1 or 2 more sums. Okay, so the next one that I have over here is tan 55 degree minus a, tan of 55 degree minus a minus cot 35 degree, cot 35 degree plus a। देखो वियर्ड तो है ये, अब तक जितने सम किए हैं उसकी तरह तो थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है? हमने देखा था अब तक या तो कोई एंगल आ जाता है अजीब सा और उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट आ जाता है, या तो अल्फाबेट होते हैं 90 के साथ। यहां दिक्कत ये हो गई है, अजीब सा एंगल भी आ गया और अल्फाबेट भी आ गया, इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है यहां पर, वो अच्छी चीज ये है कि 55 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये भी सम हो जाएगा बहुत आराम से। क्या मुझे पता है कि tan 90 माइनस थीटा ही cot थीटा होता है? हाँ, तो इसका मतलब वही कुछ तो कोरिलेशन बनने वाला है यहां पर। What I am doing is I'll write this thing as tan of 90 minus 35 minus a। ऐसा क्यों किया मैंने? 90 में से जब मैं 35 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे 55 ही मिलता है, और वो माइनस ए अभी भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। उस वाले को मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही लिख रहा हूं, cot of 35 प्लस a ऐसे ही रहेगा।
What I can do now is I can take a minus sign common from these two things. So this becomes tan of 90 minus sign common अंडर से 35 प्लस a बचेगा मेरे पास। और अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो अगला टर्म है उसका एंगल सेम है 35 प्लस a। शुरू में कुछ लोगों को टेंशन हो रही होगी, यहां पर प्लस a वहां पर माइनस a है, लेकिन फायदा है ना, माइनस साइन कॉमन आ गया, एंगल सेम बन गए। अब हमें पता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, सो tan 90 माइनस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं cot of थीटा, whose angle the theta, the angle itself is this one, so this becomes cot of 35 plus a। मैं लिख लेता हूं यहां पर कि ये पूरी चीज थीटा का काम करिए, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और वो आगे माइनस ऑफ cot of 35 plus a remains as it is. These are the same things, I can just get rid of them and my final answer would be 0. Okay, I think that should be it। बाकी जितने भी सम्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बुक में वो काफी सिमिलर सम्स हैं, और आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आ जाएंगे ये सारे सम्स, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पे और ज्यादा सम्स मुझे कराने चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट डू मोर ऑफ दीस सम्स। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगी फॉर दिस ग्रेड एटलीस्ट। ओके, अच्छा अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर और 2 वीडियोस आएंगे। ओके, वो 2 वीडियोस होंगे बेसिकली ट्रायंगल्स के ऊपर, ठीक है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग ने पढ़ा था उसको ट्रायंगल से कोरिलेट करना है, मतलब ठीक है, मतलब रेशियो को, एक्चुअल रेशियो, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, वो एक्चुअल रेशियोज हम लोग ट्रायंगल के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्कूल्स में या कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि वो चीज पहले पढ़ाई जाती है और बाद में ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़े वो पढ़ाई जाती है। कुछ बोर्ड्स में उल्टा होता है। तो राइट नाउ आई प्रेफर टू टीच इट द वे, मतलब ये फ्लो जो मैंने रखा है वो फ्लो मैं पसंद करता हूँ, और लास्ट में जाके वो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रायंगल से कोरिलेट करना पसंद करता हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट 2 वीडियोस वुड बी अपॉन दोस थिंग्स ओनली। ऑल्सो इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि लॉगरिथम्स जो टॉपिक है वो करेंगे। आप लोग मुझे बता देना कि अगर लॉगरिथम्स जो टॉपिक है वो करना है या कोई और टॉपिक करना है, और अगर करना है तो कौन सा टॉपिक ज्यादा प्रेफर करेंगे आप लोग, वो ही बता देना, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।